और शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों का स्वागत और धन्यवाद। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्री वासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद गुरुकुल सिस्टम की। पतित पावन शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। पतित पावन शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to Sambal devotees. All glories to Sambal devotees. सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master and savior of the whole world. तो आज भागवत का जो पहला स्कंद पहला अध्याय का दूसरा श्लोक है। आप सब मेरे पीछे बोलो। धर्म धार्मिकता प्रोजिता पूर्ण रूप से अस्वीकृत केतवा सकाम विचार से प्रच्छन्न अत्र यहाँ परमः सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वैद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु चीज शिवदम कल्याण तापत्रया 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करता श्रीमता सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि
वेद व्यास द्वारा कृते संग्रह किया गया, रचना की गई, किम क्या है, या आवश्यकता, परे है अन्य, ईश्वरः परमेश्वर, सद्यः तुरंत, हृदि हृदय में, अवरुद्धते दृढ़ हो गया, अत्र यहाँ, कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा, शुशुशुभी संस्कार द्वारा, तत्क्षणात् अविलंब, धर्म प्रोजिता कैतव अत्र परमो निर्मस्तराणां सतां, वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयावरुदयते अत्र, कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुवाद अभी आप सब पीछे बोलिए। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भावबंधन से मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। अगर जीवन हमारा धार्मिक नहीं है तो हम असभ्य हैं, सभ्य नहीं हैं। और आज प्राय लोग असभ्य हैं क्योंकि धार्मिक नहीं है। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, जिसका सूत्रपात स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया था, स्वयं भगवान ने किया था। लोग फिर भूल गए, हम इतने कलयुग के लोग पतित हैं। फिर कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी को भेजा। उन्होंने ये भागीरथी कार्य किया और असभ्य लोगों को भी सभ्यता दे दी, उनको भी सभ्यता सिखा दी। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। यहाँ पर सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि अगर मनुष्य धर्म का अनुशीलन नहीं करता, वो पशु के समान ही है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप लोगों से सहमत हों तो हाँ करना, नहीं हो तो ना करना। उन्हीं की कृपा से सब कुछ है। मैं ये अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ पाया हूँ, जो धर्म का अनुशीलन नहीं कर रहा, जो धर्म का पालन नहीं कर रहा, शास्त्र तो कहते हैं वो पशु के समान है। मैं ये दृष्टता करता हूँ कि वो पशु के समान नहीं है, वो पशु से भी नीचे है। ऐसा क्यों? पशु के लिए जैसा शास्त्र में वर्णन है, कोई पाप पुण्य नहीं है। अगर शेर मांस खा रहा है, दूसरे जानवर को मार, उसका शरीर ऐसा ही बना है। तो अगर मनुष्य मांस खाता है तो उसके लिए पाप है। तो पशु, वो जो आत्मा मनुष्य शरीर में जिसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो 84 लाख योनियों में चली गई, वो धीरे धीरे पुनः मनुष्य शरीर में आएगी। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हम पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। पशु प्रगति कर रहा है क्योंकि धीरे धीरे वो एक दिन मनुष्य शरीर में आएगा, समय लगेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में आए हुए वापस जा रहे हैं पशु योनियों में, क्योंकि पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं ये दृष्टता करता हूँ कि जो मनुष्य धर्म का अनुसरण नहीं करते, वो पशु से भी निकृष्ट हैं। आप सब सहमत हो या नहीं हो? जो नहीं है हाथ खड़ा करो। सभी सहमत हैं।
क्योंकि पशु प्रगति कर रहा है, योनियों में पड़ गया वो। हम मनुष्य शरीर में आए हुए अवनति कर रहे हैं, प्रगति नहीं कर रहे। हम पुनः 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। इस दृष्टि से वो पशु अच्छा है। आप सब समझे इस बात को, सबका धन्यवाद। तो आगे सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। सारे भौतिक प्रकृति की ओर जा रहे हैं, होड़ लगी हुई है इसमें। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। इंद्रियों को तुष्ट करने की ये स्पर्धा है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। अगर कोई व्यक्ति, ये भी एक बड़े विचारने की बात सदगुरुदेव प्रभुपाद ने कही है, अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में आकर के भौतिक लाभ के पीछे है तो वो फिर आध्यात्मिक जीवन है? वो दास गदाधर जी, वो आध्यात्मिक जीवन है? नहीं समझे आप, ध्यान नहीं दिया। वो आध्यात्मिक जीवन है? हैं? जोर से बोलो, है? आपने भी ध्यान नहीं दिया। मैं फिर पढ़ता हूं। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसा भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। भौतिक लाभ तो दूसरे साधनों से, और धर्म में आकर उसने भौतिक लाभ किया तो क्या किया? आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदों या मंदिर एक प्रकार से अब निर्जन हैं। मनुष्यों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में ना होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध है, धर्म का आचरण आर्थिक लाभ के लिए करना। इसलिए साफ शब्दों में कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारबिंद से ये कहा। उन्होंने क्या कहा? ना धनम न जनम न सुंदरेम कवितम जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकितो। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. But
आई वांट ओनली योर कॉजलेस डिवोशनल सर्विस। मुझे हे परमपिता ना धन चाहिए, ना बहुत सारे अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही मैं कोई बड़ा प्रवक्ता या कवि बनना चाहता हूँ। मुझे जन्म पर्यंत जन्म केवल आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहैतुकी। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहैतुकी त्वयि। भक्ति तो करे, बदले में कुछ नहीं। ये महाप्रभु की देन है और इसको यथारूप से प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति दी, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य, हम जो हैं निष्काम भक्ति को छोड़ करके लाभ प्रतिष्ठा के पीछे जा रहे हैं। कहाँ पहुंचेंगे हम? कहाँ पहुंचेंगे? श्रीमान सच्चिनंदन जी कह रहे हैं कि हम नरक में पहुंचेंगे। दास गदाधर जी क्या कहते हैं? हाँ, वो उस रस का कभी आस्वादन नहीं करता, कभी तुष्टि नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। स्पष्ट शब्दों में प्रभुपाद ने कहा, कलयुग में इतनी मलिनता है। लेकिन एक बात सब कृपया याद रखो, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि मैंने संस्था की स्थापना की, सारी दुनिया में केंद्र खोले, अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा आंदोलन सफल है। देखो कितना कठिन है। एक भी अगर शुद्ध भक्त बन गया तो बस प्रभुपाद ये चाहते हैं हम सभी बने, और अगर हम नहीं बनते तो इसमें प्रभुपाद क्या करेंगे? शुद्ध भक्त तो हमें बनना पड़ेगा ना, या नहीं? भौतिक लाभ के लिए भटकते रहे, जीवन बीत जाएगा इसी में। चाहे लोगों को, अभी जैसे कई लोग ऐसे देखे मैंने, विदेशों में जाते हैं पैसे बनाने के लिए, बहुत सारे, उनका उद्देश्य है इंद्रियों का तर्पण और कुछ नहीं। वो अब मुझे एक बात याद आई, जब मैं बम्बई में था तो मैं भी विदेश जाना चाहता था। किस लिए? मैं अपने घर वालों से भयभीत था कि मेरे अगर माता पिता यहाँ पहुँच गए, उनको पता लग गया, मुझे जैसे वृंदावन से वापस ले गए थे वो फिर वापस ले जाएंगे, मैं जाना नहीं चाहता। विदेश में चला जाऊंगा तो फिर कोई मौका ही नहीं है कि मुझे ले जाएंगे। एक भक्त ने कहा, तो मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी को पूछा उसने, उसका नाम था भगवत दास। प्रभुपाद कहते हाँ ले जाओ उसको। मेरे साथ एक सिंधी भाई तैयार हो गया जाने के लिए। वो कहता प्रभुपाद जी को पूछो। वो बैठा था, मैंने पूछा प्रभुपाद जी ये भी हमारे साथ आना चाहता है। कहते किस लिए आना चाहता है? वहाँ बिजनेस करने के लिए। चुप हो गया, भाग गया वो। फिर उसके यही मन में होगा ना, अरे प्रभुपाद तो त्रिकालदर्शी थे, सबके हृदय की जानते थे। फिर ना उसने मेरे को कहा ना मैंने उसको कहा। तो आर्थिक लाभ के पीछे हमने नहीं जाना। पर हमारी बुद्धि मलिन है। इंद्रियों का तर्पण करने के कारण हमारी बुद्धि मलिन है, हमारा मन मलिन है, बुद्धि मलिन है। हमारे मनों में बस भौतिक लाभ ही बसा हुआ है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करते करते ये जीवन जो अनमोल है, बड़े लंबे सफ़र में चलने के बाद जिसकी प्राप्ति हुई है, ये व्यर्थ में चला जाएगा। पर प्रभुपाद नहीं चाहते थे ये अनमोल शरीर व्यर्थ में जाए।
पर अगर हम नहीं समझेंगे तो प्रभुपाद क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? आगे प्रभुपाद कह रही है, इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। ये भी एक बीमारी है, तदाकार, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। ये फिलॉसफी जो है ना, ये शंकर फिलॉसफी है। ओरिजिनल फिलॉसफी जो प्रभुपाद जी ने दी है, वैष्णव धर्म, जो भगवान विष्णु भगवान अनादि हैं, वहाँ से वैष्णव धर्म जो है शुरू हुआ। वैष्णव धर्म भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, भाई जो लोग यहाँ आएंगे उनको क्या करना है, किस लिए उनका जन्म हुआ है, किस कारण से वो यहाँ आए हैं, क्या उनको यहाँ करना चाहिए, वो मार्गदर्शन के लिए धर्म दिया गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है। हम कलयुग के लोग धर्म में भी अगर आर्थिक लाभ ढूंढते हैं तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। क्या जी? बहुत बड़ा अपराध। हमें अपराध नहीं करना। प्रायः इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव यह है कि ये सारी दिशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही हैं। इंद्रिय तृप्ति जो है ये नरक का द्वार है। इंद्रिय तृप्ति जो है ये नहीं होनी चाहिए। देखो, भारत भूमि जो है इसे तपोभूमि कहा गया है। पाश्चात्य जगत जो हैं उन्हें भोग भूमि कहा गया है। दुर्भाग्य से जब भारत स्वतंत्र हुआ, ऐसे लोग शासक बने जो विदेशियों के पिट्ठू थे, जो इस संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जिनकी श्रद्धा नहीं थी। उन सारी विदेशियात अंदर घुसेड़ दी। लेकिन एकमात्र आशा है प्रभुपाद जी से और उनके इस दिव्य आंदोलन से। कृपया सारे इस दिव्य आंदोलन को समझने का प्रयास करो। यहाँ बैठे हुए या इंटरनेट में सुनने वाले भाई बहन माताएं, समझो इसको और इसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि ये समय की ज़रूरत है। समय बड़ा अनमोल है। गया समय दुनिया का धन लगाने से वापस नहीं आ सकता। जो समय चला गया, दुनिया का धन लगाएंगे हम, उसमें से एक श्वास नहीं मिल सकता। और दुनिया का धन लगाने से एक श्वास हम डाल नहीं सकते उस शरीर में, जो समय बीत गया।
कृपा करके इस बात को समझो और प्रभुपाद कृपा से जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। आज जो 3 जून को प्रभुपाद जी का शिक्षा अमृत है, निश्चित रूप से भक्तों के शरीर में दिव्योन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी माखन लाल को पत्र लिख रहे हैं 3 जून 1970। माखन लाल जो थे उन्होंने संन्यास ले लिया था और उन्होंने पंजाबी बाग में अपना शरीर छोड़ा था। उनका शरीर नाम कुछ और रखा था, अभी वही माखन लाल थे। प्रभुपाद जी ये शिक्षा दे रहे हैं आज की शिक्षामृत में माखन लाल के माध्यम से। निश्चित रूप से भक्तों के शरीर में दिव्योन्माद लक्षण प्रकट होते हैं, दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। जन सामान्य उन लक्षणों को क्या समझेंगे? जैसे कहा जैसे भैंसे के आगे बीन बजाना, भैंसा बीन का कुछ मतलब समझेगा? क्या कहते हैं आप लोग, समझेगा? इसी प्रकार जन सामान्य की ऐसी दिशा है। तो हमें सबको प्रयासरत रहना चाहिए कि जैसे मेरी आयु में वृद्धि हो रही है, आयु मेरी बढ़ती जा रही है, मैं मृत्यु के निकट आ रहा हूं, मैं प्रयासरत रहूं कि मैं भक्ति वृद्धि भी करूं साथ साथ। आयु वृद्धि तो बिना किसी प्रयास के होगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन भक्ति वृद्धि प्रयास से होगी। भक्ति वृद्धि हमने करनी है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। ये संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो बड़े दयालु अवतार हुए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। भगवान को बड़ा ही दयालु अवतार कहा है। महाप्रभु बहुत दया में है, बहुत दया में। प्रभुपाद समझाते हैं, जब महाप्रभु उससे पहले कृष्ण रूप में जब आए थे, अरे वो कृष्ण चैतन्य हैं, जब कृष्ण रूप में आए थे, उन्होंने भगवत गीता में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तू सारे कर्तव्य, सारे धर्म छोड़ के मेरी एक की शरण में आ। भगवान ने कहा मेरी शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। भगवान ने शर्त रखी, शरण में आएगा तो पापों से छुड़ाऊंगा,
लेकिन वही भगवान जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसी कलयुग में प्रकट हुए, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने क्या किया? पापी तापी या तो चीला, हरि नाम उधारी लो। कोई कितना पापी, दुराचारी, अत्याचारी कैसा भी है, उसको हरि नाम दिया भगवान ने। महाप्रभु के जीवन की एक घटना, महाप्रभु दक्षिण के भ्रम में थे। कैसे महाप्रभु, इस घटना से आप समझेंगे। जब दक्षिण के भ्रमण में महाप्रभु थे तो जा रहे थे भगवान, उन्होंने क्या देखा? एक धोबी घाट पर कपड़े धो रहा है। अति दयालु परम कृपालु नमो महाबदन्याय, मोस्ट मुनिफिशेंट इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड। उस धोबी के पास आके कहते हैं, भाई हरि बोल, भगवान का नाम ले। धोबी कपड़े धो रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। परमपिता फिर कहते हैं, भाई हरि बोल, कपड़े धो रहा है। भगवान जब उसको बार बार कह रहे हैं, वो धोबी कहता है, बाबा तेरे पास तो कोई काम नहीं है, तू कहता है हरि बोल। मेरे कच्चे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कच्चे बच्चे मतलब छोटे, अभी पके नहीं, वो कच्चे बच्चे हैं। मैं कपड़े धोता हूँ, उनका पालन करता हूँ। पहले तो उसने कहा, मेरे पास तुम्हें देने लेने के लिए कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, देना लेना कुछ नहीं, भगवान का नाम लो, हरि बोलो। धोबी ने मना कर दिया। अब यहां भगवान की दयालुता देखो, गौर भगवान कितने दया में है। गौर भगवान ने कहा, भैया ला तेरे कपड़े मैं धो देता हूं। अगर तू दोनों काम, एक काम नहीं, एक साथ नहीं कर सकता तो ला मैं तेरे कपड़े धोता हूं। जब ये कहा तो उसने जब भगवान के दर्शन किए, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। कपड़े भगवान पटकने लगे। कहते, बाबा बोलो क्या कहना है। महाप्रभु कहते हैं, हरि बोल। धोबी कहते हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धोबी हुआ क्या? धोबी को हरि बोल का इंजेक्शन लग गया। वो भगवान का नाम कीर्तन करने लग पड़ा। भगवान ने कपड़े धोना छोड़ दिए, पटकना छोड़ दिए, जाके ऊंची जगह पर बैठ गए। महाप्रभु देखने, वो बस अभी कपड़े नहीं धो रहा, भगवान की कृपा होगी इस पर। यार विचार करो, कितने दयालु अवतार हैं ये, जिनकी दया हम पतित लोग नहीं ले पा रहे। कैसा हमारा जीवन है, दुर्भाग्यपूर्ण हमारा जीवन है। ऐसे दयालु भगवान की दया हम नहीं ले पा रहे। थोड़ी देर में क्या हुआ, उसकी पत्नी भोजन लेके आई। वो हरि बोल कर रहा है और नाच रहा है। वो उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। वो औरत उसकी कहती है ये नाचना कब से सीख गए? धोबी को कह रही है। उस बेचारे को होश नहीं, वो बस हरि बोल का इंजेक्शन गौर भगवान ने लगा दिया उसको। वो सोच रहे हो इसको कोई भूत का प्रवेश हो गया है। भाग के गई, लोगों को ले आई, मेरे पति में कुछ भूत ने प्रवेश कर दिया, चलो मेरी मदद करो। कोई लोग आ गए,
और नृत्य कर रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नाच रहा है वो। इतनी देर में क्या होता है, जो गांव के लोग, जो भी जहाँ का भी धोबी था, दक्षिण का कहीं का, तो एक ने उसको पकड़ के कहा बंद कर ये हरि बोल, ऐसे उसको उसे पकड़ के उसको ऐसे किया, वो भी हरि बोल करने लग पड़ा। जो जिसको स्पर्श किया सभी हरि बोल भगवान, ये है हमारे गौर भगवान। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा भाई ऐसे भगवान की कृपा लेने से मत चूको, चूकना नहीं। बड़े सस्ते में कृपा मिल रही है, जो किसी युग में नहीं मिली, इस कलयुग में मिल रही है। इसलिए भगवान ने कहा ना धनम ना जन्म ना सुंदर, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। ऐसी भक्ति, मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं मुझे मिल चाहिए। वही है अहितु की भक्ति, वही है निष्काम भक्ति, सकाम नहीं। यही प्रभुपाद जी ने कहा आज हिंदू मंदिरों में क्या कारण लोग नहीं जाते, जो पुजारी है उसकी कोई भाव भक्ति है ही नहीं बेचारे की। वो घंटी इसलिए बजाता कोई लोग आएंगे चढ़ाएंगे, मैं पेट पालूंगा, बच्चों का पेट पालूंगा, भाव ही नहीं है। प्रभुपाद कृपा से ये जो सम गोवर्धन स्थान में आए हैं प्रभुपाद कृपा से नहीं। अरे यार फिर वही बात, तेरे से यही उम्मीद थी हमको, मेरे में कोई कृपा ही नहीं है, मैं तो कृपालेस हूँ। प्रभुपाद कृपा, हम यहाँ आए हैं, यहाँ भक्ति करनी है, हमने भक्ति बनाए रखना है, निष्काम भक्ति, सेवा करनी है भगवान की। सहमत है नहीं नंदन जी? आप सहमत हैं दास के दादा जी? निष्काम भक्ति, वो कहाँ गया? यहाँ टिप टिप करने वाला चला गया, कहाँ गया? सो गया। अच्छा, तो निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति, महाप्रभु ने ऐसे कई पतितों का उद्धार किया। उन्होंने जंगल में डाकुओं का भी उद्धार किया, एक नरोजी डाकू, एक पंथबील डाकू, सब पर कृपा की उन्होंने। और जब भगवान गौर निताय नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई पर कृपा की, पर गौर कृपा उनको मिली, वो भी शुद्ध भक्त बन गए। पर हमें एक बात का ये ध्यान रखना है, अभी मन तो मेरा मलिन कुछ लाभ ढूंढता है बदले में, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति चाहिए। निष्काम भक्ति से ही हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो ये जीवन विफल है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। सिमल नायक गोवा से, हरे कृष्ण महाराज जी के चरण कमलों में सदा ही नतमस्तक कायम रहे। इन गोलोक देर आर monkeys, cows. In Golok there are monkeys, cows, parrot, birds, bumblebees. Are they in their real swarup? So when devotees from land to bhakti and go back to Radha Rani and Krishna in Golok, is it even some of them they become these divine spiritual creatures, or we get only our real स्वरूप back? गलत क्वेश्चन है तो क्षमा कीजिएगा महाराज जी। ऐसा है, क्या नाम इनका? सिमल नायक। सुबल नायक। सिमल SIMAL। सिमल सिमल नायक जी, ये तो गौलोक धाम में जाकर ही देखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न प्रभुपाद जी को अच्छे नहीं लगते थे। सिमल नायक जी
प्रभुपाद कहते हैं क्या लाभ है, तुम भक्ति करके धाम में जाओ, ऐसा होगा ऐसा होगा। इसका उत्तर सिमल जी प्रभुपाद जी ने दिया है। When you go to the mango grove, what you should do? You should be doing counting the trees or eating the mangoes. तुम वृक्ष गिनोगे कितने वृक्ष हैं यहाँ पर, आम खाओगे। हमें तो धाम में जाने के लिए योग्य बनाना है अपने आप को। सिमल नायक जी धन्यवाद आपका। हाँ? किसने प्रश्न किया कि गोलोक में मच्छर होते हैं? हाँ? गोलोक में क्या मच्छर होते हैं? तो बात कहते हैं हाँ होते हैं, वो हरे कृष्णा करते हैं। किंतु पिंटू प्रभु चंडीगढ़ से। हाँ, गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहा था, उसमें शिला प्रभुपाद का एक वाक्य आया जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप समझाने की कृपा करें। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट बिकॉज एट प्रेजेंट people do not follow the rules and regulations of Christianity, the commandments of Jesus Christ, they do not come to the standard of God consciousness. ऐसा है पिंटू जी, प्रभुपाद जी ने जो कहा ठीक कहा है। ये क्राइस्ट शब्द भी कृष्णा से ही आया है, लेकिन जब बाइबल में एक कमांडमेंट है, दो शांत किल, मारना नहीं चाहिए। दुनिया भर की हिंसा ये ईसाई लोग करते हैं, कैसे फिर वो समझ सकते हैं इस बात को? पिंटू तुम्हें समझ आई नहीं? जब लोग क्रिश्चियन लोग मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो कैसे वो क्राइस्ट की बातों को समझ पाएंगे? क्राइस्ट एंड क्रिस्टा सेम है, नहीं समझ आएगी उनको। हरे कृष्णा पिंटू, तुम भी भक्ति में आगे बढ़, मोह माया फंसा हुआ है, यहाँ के रह और भक्ति बढ़ा अपनी। ऋचा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुदेव, आप बहुत ही दयालु हैं, जो मुझ जैसी पापी दुष्ट पर हमेशा कृपा करते हो। गुरु महाराज जी, मैं आसुरी बुद्धि होने के कारण हमेशा अपने मार्ग से भटक जाती हूँ, पर आप इतने करुणा के सागर हैं कि हर बार मेरा हाथ थाम लेते हैं और मुझे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। गुरुदेव जी, कुछ दिनों से मुझे अपने गुण ज़्यादा और दूसरों में दोष दिखाई दे रहे हैं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे आसुरी बुद्धि से इन सब अनर्थों को ख़त्म कर सकूं। ऋचा माता, सीधी सी बात है, भक्ति में आगे बढ़ने से, 4 नियमों का पालन करने से, जप करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, सुबह जल्दी उठने से, इन सब नियमों का पालन करने से धीरे धीरे हमारे जो दोष हैं वो जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। धीरे धीरे दोष जाएंगे। प्रयासरत रहो, प्रयास करते रहो, और धीरे धीरे आप अनुभव करोगे कि दोष आपके घट रहे हैं। अवतार कृष्ण प्रभु दिल्ली से। दंडवत प्रणाम टू द लोटस फीट ऑफ अवर गुरु महाराज जी। We pray for your safety and good health. How should one react having heard about shooting of common people in USA across different states? Should one pray, feel pity, or not think about it, as such topics disturb my mind a lot? समझाए, मैंने पूरा शब्द नहीं मेरा कैच कर सका। वो पूछ रहे हैं कि यूएस में जगह जगह पे शूटिंग होती रहती है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों के लिए, या दयालुता का भाव हमारे हृदय में आना चाहिए, या
इन विषयों पर सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इन विषयों से बहुत परेशान हो जाता हूँ। ऐसा है, जो शूटिंग होती है अवतार कृष्ण, ये मतलब तमोगुनी लोग हैं सारे, तमोगुनी बच्चे पैदा हुए हैं। कोई भाव ना माँ में है ना बाप में है। आज औरत एक के साथ है, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। यही पुरुषों का हाल है। तो बच्चे भी तो ऐसे ही होंगे ना। तो बस ये सिमरन करो, भगवान का नाम लो, अपनी भक्ति बढ़ाओ, तुम उस तरफ ध्यान कम दो। और बस यही है कि अगर हो सके तो हम, कोई हमारे संपर्क में आए, उसको आत्मा परमात्मा के विषय में बताएं, हम श्री कृष्ण के विषय में बताएं, भक्ति के विषय में बताएं। ये डिपेंड करता है। तुम्हारे दुखी होने से वहाँ शूटिंग तो बंद होगी नहीं, ये तो होती ही रहती है। तो अच्छा है तुम अपनी भक्ति को बढ़ाओ, ये मन की तुम्हारी कमज़ोरी है। जैसे इस विषय में कबीर जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है। उन कबीर जी ने ये कहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी, बोलो, गल कटियन के पास, करनगे सो परनगे, तुम क्यों भयो उदास। कबीर जी कह रहे हैं कि तेरा घर जो है झोंपड़ी कसाईयों के पास में है, कसाई साथ में रहते हैं, पास में ही घर है उनका भी। तू उदास क्यों होता है? जो कर रहे हैं वो भरेंगे, तुम क्यों उदास होता है? सब ने अपने अपने कर्मों को फल भोगना है। ऐसा कर रहे हैं तो उस कर्म लोगों के ऐसे हैं तो ऐसा ही होगा ना। ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं शूट करने वाले, खुद भी वो वैसे ही हैं। जब जीवों को इतना कष्ट दिया जाता है, गौओं को मारा जाता है, तो फिर ऐसे खाने से तो यही तो होगा ना, और क्या होगा। तुमने चिंता ना करके अपना भजन भक्ति बढ़ाना है। तेरी भजन की कमी है अवतार कृष्ण। अपने भजन भक्ति को बढ़ाओ, हरि सिमरन को बढ़ाओ, तो धीरे धीरे ये दोष जाएंगे और हम ठीक तरह से स्थित होंगे। प्रतिभा माता मुंबई से, हरे कृष्ण महाराज जी, भक्ति में बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करें? बच्चों को प्रतिभा माता, शुरू से ही बच्चे जैसे बड़े हों, माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। शुरू से बच्चों को भगवान के विषय में बताएं, उनको अच्छे संस्कार दें, उनको बोले जाओ पहले भोजन लेने से पहले भगवान का नाम जपो, महामंत्र का जप करो। प्रयास करना है। केवल बच्चे तमोगुनी बच्चे पैदा होंगे तो नहीं सुनेंगे माँ बाप की बात। उनमें माँ बाप के भी वैसे गुण हैं। माँ बाप भी तमोगुनी हैं, बच्चे भी तमोगुनी पैदा हुए हैं। प्रयास करो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ो। ठीक है, और तो नहीं कोई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वागत करता हूँ तुम्हारा, स्वागत। कुंती माता जी पधारे हैं उधमपुर से, हमारे करीब शुरू हो गए हैं। इनका सभी भक्तों की ओर से मंगल आरती कथा में हार्दिक स्वागत है। हरि सुदर्शन प्रभु भी पधारे हैं उधमपुर से, इनका सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। माता जी बैठो, आओ। ठीक है ठीक है, वो कोई ले आएगा, किसी को बोल दो। माता जी बैठो, अभी नाटक होगा। अच्छा हरि बोल, उधर से हटो।